साल तनहा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। और फर्माबरदारी, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, क्या कोई बेटी किसी की जहेज में लेके आएगी? कितना पैसा दे देगा कोई अपनी बेटी को? जानते हो, जिस दिन हजरत खदीजतुल कुबरा का मेरे हुजूर से निकाह हुआ था ना, और हुजूर कमरे के अंदर आ रहे थे, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, महबूब 2 मिनट रुकने की तकलीफ करें। हुजूर रुक गए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सोने के सिक्कों की गठरी उठाई। जानते हो कितने थे? 22,000 सोने के सिक्के थे। महबूब के कदमों पे रख के कहा, महबूब अभी खदीजा की तरफ से यह तोहफा कबूल फरमा ले। कितने? 22,000 सिक्के हुजूर के कदमों पे रख के क्या लेके आएगी किसी की बेटी जो घमंड दिखाती है? क्या दे देगा कोई अपनी बेटी को जो हजरत खदीजतुल कुबरा लेके आई? लेकिन जानते हो, शाम को खिदमत में पेश हुए 22,000। अगले दिन का सूरज छुपने से पहले पहले महबूब ने सारे गरीबों में बांट दिए थे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे गरीबों में बांट दिए, सारे। हजरत खदीजतुल कुबरा, हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा, आका करीम एक दिन बाहर से तशरीफ लाए। हजरत खदीजा के दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे थे। कितने? जोर से कितने? सुन रहे ना नौजवान? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आज की रात के सदके, हुजूर की अज़वाज के सदके हम सब की मगफिरत फरमा दे। 5 ऊंट बंधे दरवाजे पे। घर में आए, महबूब की आंख में आंसू। हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब की बेकरारी देखी। आका क्या बात है, बेकरार है? हुजूर फरमाते, खदीजा सुनो। महबूब हुक्म फरमाए। फरमाते हैं, खदीजा अगर दौलत में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? किसे चुनोगी? तो रो के कहती, महबूब मैं तो जिंदगी तेरे कदमों पर कुर्बान कर चुकी हूं। क्या सवाल की वजह? फरमाया, खदीजा आज तेरे दरवाजे पे मैंने 5 ऊंट देखे। किसके? कहा मेरे। कहा मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? इतना कहना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया, गुलाम जल्दी कर 5 ऊंट खोल दे। और फरमाया उनकी रस्सी उनकी कमर पर डाल दे, छोड़ दे, जहां चाहे चले जाएं। ऊंट चले गए, 5 ऊंट खोल दिए। कोई आम बात ना थी। आज के हिसाब से 5 ट्रक की कीमत के 5 ऊंट थे। 5 के 5 ऊंट छोड़ दिए। उसके बाद अपनी कमीज को पकड़ा, कहती है, महबूब ये एक जोड़ी कपड़े बचे हैं, पैर में टूटी हुई जूती है। महबूब अगर इजाजत हो, अगर आप कहें तो खदीजा ये बदल के कपड़े भी उतार के सदका करते। जैसी रो के इतना कहा है, महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसी आका मुस्कुराए हैं, हजरत खदीजा ने रो के कहा था, महबूब अभी रो रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, खदीजा जब तूने अपनी कमीज को हाथ लगाया और मुझसे ये कहा था, महबूब अगर आप कहें तो ये जो एक जोड़ी कपड़े हैं ये भी उतार के कुर्बान कर दो। इतने में जिब्रील आया है और उसने कहा है, महबूब खदीजा से कह दो रब ने तेरी खदीजा को आसमानों से सलाम भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रसाई किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या करेंगे हम आज आखिरत के लिए? क्या तैयारी है हमारे पास? क्या किया हमने? खुदा की कसम कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। और जो इतराते ना और जो शान समझते हैं कि मर जाएंगे काम बन जाएगा, ओ भाई तू कितना बड़ा अल्लामा हो जा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा से बड़ा अल्लामा नहीं हो सकता है। क्या बात है, उससे बड़ा मुत्तकी नहीं हो सकता है। उनसे बड़े अल्लामा नहीं हो सकते हो, उनसे बड़ी नेकी। ओ यार जो मदीने जाके कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और यार इतना कहने के बाद जिनकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हटे, महबूब सामने हो, बताओ कैसी जात होगी उस अहमद रजा की। वो कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। क्या किया हमने? क्या किया आखिरत के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बस
वही एक नजरिया है जो मेरे इमाम ने दिया। आप कहते हैं एक मैं क्या मेरे इजियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आका अगर हम बख्शे जाएंगे तो तेरे कर्म से बख्शे जाएंगे, हमारी शफाअत होगी महबूब तो तेरे सदके में होनी है, अपने पास कुछ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती महबूब मुस्कुराए क्यों? कहा खदीजा तूने दामन पे हाथ लगाया, जिब्रील आ गए और रब ने कहा सलाम कह दो खदीजा से मेरा। अल्लाह अकबर। ये देखे तो सही। आज मैं माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, कोई कितनी भी तस्बीह तुझे पकड़ा जाए, कितने भी तावीज तेरे गले में लटका जाए, कितनी बड़ा ठुक्का तेरे हाथ में दे जाए, मेरी बहन तेरी जन्नत तेरे शोहर की रजा में है। तेरी जन्नत तेरी शोहर की रजा में है। अगर शोहर नाराज है अल्लाह इबादत मुंह पे मार देगा। शोहर को राजी करके जा, फिर देख अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा, क्यारी बना डालेगा। हमारे मिजाज खराब नहीं होंगे, हमारे दिमाग खराब नहीं है। मेलों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, तुम्हारे या मेरे घर की बेटी होती है। तमाशों में जाके देखो कव्वालियां हो रही हैं, चादरें चढ़ रही हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। ओ मेरी बेटी, इस्लाम दुपट्टे उतारने नहीं आया था, इस्लाम नंगे सरों पे चादरें डालने के लिए आया था। मेरी बहन अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो कुछ याद न करना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना। तुझे तो जिंदा रहने तक का हक नहीं देती थी दुनिया। जब आमीना का लाल आया उसने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। क्या बात है, जिंदाबाद। तुझे तो इज्जत ही तब मिली है जब मेरे नबी ने आके इज्जत दी है। मेरी बहन अगर चादर उतरने लगे ना तो अपनी चादर बाद में उतारना, अली की ज़ैनब की चादर याद करना, नबी की फातिमा की चादर याद करना। ज़ैनब और फातिमा तो बड़ी जात है, खुदा की कसम हुसैन की सकीना का पर्दे का जवाब नहीं मिलता। क्या हुसैन की सकीना के पर्दे का जवाब नहीं मिलता। मेरी बहन मेरी बेटी, करबला में देखो सिर्फ प्याज का मंजर नहीं, सिर्फ भूख का मंजर नहीं, सिर्फ कटे सर नहीं थे, सिर्फ उतड़ी लाशें नहीं थी। खुदा की कसम उन कैदियों ने शरीयत का मतलब समझा दिया था, उन प्यासे कैदियों ने दीन का मतलब बताया था। सैयदा सकीना जब यजीद के दरबार में थी और गले में फंदा पड़ा हुआ था, खुदा की कसम जानते हो, और यजीद ने पूछा था ये बच्ची कौन है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले थे, कहा तुझसे नहीं पूछना इस बच्ची से पूछना है। तो सितम देखिएगा यार, गले का फंदा इतना सख्त था कि आवाज नहीं निकलती थी। उसके बाद फंदा ढीला करने की बारी आई, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अगर तुम्हें सकीना की बात सुननी है इसके गले का फंदा ढीला करो। इतना सख्त फंदा है कि बोल नहीं पा रही है मेरी बहन। जब फंदा ढीला किया गया और यजीद ने फिर कहा था किसकी बच्ची है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब फंदा ढीला करने की बारी आई, एक यजीदी आगे बढ़ा। कितनी उम्र थी हुसैन की सकीना की? 6 या 7 साल की उम्र। एक रिवायत के मुताबिक 4.25 साल उम्र हजरत सकीना की थी। जब आगे बड़ा यजीदी फंदे को हाथ लगाना चाहा तो हुसैन की बेटी ने घुट के मरना गवारा किया, लेकिन गैर का हाथ गले पे लग जाए ये गवारा नहीं किया था। ये हुसैन की बेटी है। और यार शरीयत क्या है ये अली की बेटी से पूछो, दीन क्या है ये अली के शहजादे तुम्हें बताए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हमने क्या क्या समझा दीन, क्या समझा दीन को? आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बेटी को रुखसत कर रहा तो सीधा कह रहा डरिए मत, देख लेंगे। तेरे जैसे बेवकूफ ने कितनी बेटियों के घरों में आग लगा दी। आज जो तलाक कसरत से हो रही है इसके जिम्मेदार लड़की के माँ बाप ज्यादा होते हैं। क्या बात। बुरा मत बात, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही रहता है, नहीं होता है? बोलो। होता है। बूढ़ों की कहावत सुनिए, एक जगह बर्तन होते हैं तो फिर खड़कते ही हैं। होगी कि नहीं? एक जगह बर्तन होंगे तो आवाज होगी कि नहीं? होती है नाराजी। लेकिन औरत की सबसे बड़ी कमी यह है, जरा सी बात हो जाए टुनटुना उठाया, अब्बा आज ये किया है। अभी मतलब शोहर की बात पूरी मुंह से नहीं निकली है, फोन पहले लगा दे। इतनी 420 लड़कियां हो गई हैं कुछ तो कि बताती नहीं, फोन लगा के ऐसी रख के लड़ती रहे। लाइव टेलीकास्ट। अब जाके पूछा तुमसे किसने बताया? कि कसम से किसी ने भी ना बताया। वली तो तुम हो नहीं सकते, बताया किसी ने भी नहीं। तो पता ये चलता कि फोन लगा के बैठ गई थी और धड़ाधड़ लड़ाई चल रही थी।
झगड़ा निपटने से पहले बीवी का भैया आ गया, उसने कहा लेके जाना मुझे। उल्टे लड़के वाले हाथ जोड़ते, अरे भाई छोड़ यार, हो गई भाई, हो जाएगी। नहीं नहीं, रखनी नहीं है, तुम हो ही नहीं इस लायक। जानते हो एक दौर ऐसा भी हमारा गुजरा है। ए भाई, मैं थोड़ी देर बात कर लूं यार, या फिर आप बात कर लो? आप बातें संजीदगी से लेकिन आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अभी तक इतनी बैठे हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए मैं 10-5 मिनट बात आगे बढ़ा दे रहा हूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये इधर वाले लोग भी सारे बरेलवी है ना, तो या रसूल अल्लाह कहने में कंजूसी कैसे भाई? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिसने हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहा है, मौला तुझे हुजूर की औलाद का वास्ता उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के गलियों की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। बस इससे अच्छी मेरे पास दुआ नहीं थी, मैं बात करने लगा, इतने में आ जाता। एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है, हमारा एक दौर ऐसा गुजरा है कि जब पहले तलाक होती थी ना, और बेटी तलाक के कागज लेके घर पहुंचती थी रात को, तो सुबह तक बाप गैरत से मर जाया करता था, मर जाया करता था बाप गैरत से, कि कल पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसकी बेटी तलाक लेके आ गई। आज कलेजे नहीं पड़ते, कचहरी में खड़े होके बराबर में बाप कह रहा तलाक चाहिए जी। आज बेटी का बाप कह रहा खड़े होके, लड़के का बाप कह रहा छोड़ो निपटा लो, लेकिन लड़की का बाप कह रहा तलाक चाहिए, बेटी नहीं छोड़नी है। और बेटी सोचती है मेरा हमदर्द है, हमदर्द नहीं दुश्मन है तेरा। फरमाया जो औरत बिला वजह तलाक मांगेगी अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता। समझ रहे मेरी बात? कभी भी तलाक के हक में खड़े रहो, ये वो जायज काम है जो आसमान का सीना चीर देता है, जमीन कांप जाती है जिसकी वजह से। और बेटी का बाप खड़े होकर कह रहा नहीं रखनी है मुझे, सुन होगा जितना बड़ा लपटंट तू होगा, जितना चाहे तू बड़ा हो जाए। एक दिन खातून जन्नत सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हुजूर की शहजादी हजरत खातून जन्नत नाराज होकर हजरत अली से घर आ गई। घर आ गई, हुजूर ने फरमाया क्या बात है बेटी? कहा जरा सी अली से अनबन हो गई। हुजूर के लहजे देखना। हुजूर ने फरमाया फातिमा याद रखना मेरी बच्ची, तू अली से नाराज होके यहां आई, रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, घर है, रह भी सकती है, दरवाजा भी खुला मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हुआ कि अली तुझसे नाराज हुआ तो दुनिया नमाज जनाजा में होगी, तेरा बाप तेरे नमाज जनाजा में नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये नबियों का इमाम कह रहा है। किससे कह रहा है? जन्नती औरतों की सरदार से कह रहा है। शोहर कौन है? शोहर कौन है? वलियों का सरदार। बेटे कौन है? जन्नती जवानों के सरदार। हर एतबार से घर आना अफजल है। और तू किस हवा में है? यूं ही बच जाएगा तू? वो तलाक से पहले मेरे भाई बात सुनना, तुझे बीवी मिल जाएगी, उसे शोहर मिल जाएगा, लेकिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना। औलाद के लिए माँ बाप सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर तुमने इन्हें आपसी अपनी जंग खाना जंगी में तोड़ दिया तो ये कभी सीधे नहीं हो पाएंगे। मेरी बहन में बात अर्ज कर रहा था, हजरत खदीजतुल कुबरा को देखे, ये जो लहजे बिगड़ते जा रहे हैं ना, अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी जबानें कड़वी हो रही हैं, घरों में तलाक की आग लगी है, झगड़ों की आग लगी है, ये मुकदमा वो मुकदमा। कचहरियों में जाके देखो, मर्दों से ज्यादा औरतें लाइन में लगी हैं। तेरा काय का मुकदमा? का मेरे शोहर ने धक्का दिया, वो कहती मेरे शोहर ने जहेज मांगा, वो कहती मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया, कोई कहती मेरे शोहर ने गाड़ी मांगी है। ये सब झूठे मुकदमे होते हैं सिर्फ फंसाने के लिए। मेरी बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत कर। अगर तुझ पे सितम हो रहा है, और मैं बापों से गुजारिश करता हूं, अगर तुम्हारी बेटियों पे सितम हो तो धक्का दे के जहन्नम में मत धकेलना, अपने घर बैठा लो और खुदा की कसम उनकी आप देखभाल करो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटियां जो तलाक लेकर के बाप के घर आ जाती हैं, कोई जुल्म दे और बाप उसकी परवरिश करे ना,
अल्लाह उस बाप को बेहिसाब जन्नत अता फरमा देता है। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। और कुछ तो रख लो यार, कुछ तो रख लो, अखलाक अच्छे करो, अपने घर में जाया करो, सलाम करके जाया करो। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर की प्यारी ज़ौजा फरमाती हैं 25 साल हुजूर मेरे साथ रहे। कहते हैं मुझे याद नहीं है कि कभी हुजूर बिना सलाम के अंदर आ गए हो। 25 साल हुजूर रहे साथ। कहते जब भी हुजूर घर में आते, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती मुझे सलाम करने का मौका ही नहीं देते, हुजूर मुझसे पहले सलाम कर दिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए और आका करीम के जहन से ये बात निकल गई कि आपने सलाम नहीं किया। हजरत खदीजतुल कुबरा आगे बढ़ी, कहती हुजूर खैर तो है। हुजूर ने फरमाया क्यों? आका आज आप आए सलाम नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं अच्छा रुको। खदीजतुल कुबरा कहती हुजूर ने कहा अच्छा रुको, ये कह के आकर आका बाहर तशरीफ ले गए। फिर घर में आए, पहले आका करीम ने आके सलाम किया। आका जाके वापस आ रहे हैं, ये कौन है? ये वो है जो महराज में चले ना तो सारे नबी मस्जिद अक्सा में सफ बना कर इंतजार कर रहे थे। जो सवारी पे बैठे तो जिब्रील नकेल पकड़ के चले। ये वो है जो अर्शों पे पहुंचे तो फरिश्ते पीछे खड़े होने की तमन्ना करें। चांद कहता महबूब के तलवों का बोसा दिला, वो जाके आ रहे हैं। ओ भाई हुजूर ने बताया घर कैसे चला करते, अल्लाह तौफीक दे तो घर ऐसे ही चला ले। आप जब भी घर में दाखिल हो सलाम करें। और अगर गरीबी है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, फरमाया गया घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करो और पहले 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। फरमाया जो ये अमल करेगा अल्लाह कभी उसको मुफलिस नहीं रखेगा, बेहिसाब अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आपको ये अमल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। बच्चों को दुरूद का आदी बनाएं, आप भी दुरूद पढ़ने के आदी बने, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। नौजवानों बस इतना अमल हमें करना आज के बाद से, सोने से पहले कम से कम 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई लंबा काम नहीं है, कुछ भी अगर नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आता ही है ना, ये भी एक दुरूद है, तो कम से कम 10 मरतबा ये उंगली पे पढ़ के सोना है। और जब सुबह उठेंगे सबसे पहले 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, 10 बार। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मुझ पे दुरूद पढ़ता है बेदिली के साथ तो फरिश्ते लेके आते हैं, और जब कोई मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो मैं खुद डायरेक्ट उसके दुरूद को सुना करता हूं। आप सुबह 10 बार पढ़ेंगे, शाम 10 बार पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर की तवज्जो होगी, कभी तो आका नजरे करम करेंगे। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आहे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। उर्स अकबरी में आने वालों अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफा करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। 1 साल के लिए इंशाअल्लाह ये अमल मजबूत करना है। ये नहीं है अगली बार मौलवी का जायका बदलना, अगली बार चटकुले वाला मौलवी बुलाना है। हाँ, ये जहन नहीं होना चाहिए, ये जहन रहना अगले जलसे तक जितनी बातें सुनिए इस पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह अमल, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी